ನಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡುವ. ನಿನ್ನೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಕರ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇದು ಹುಡುಗರುಗಳಿದ್ರು. ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡೋದು? ನಾವು ಭಯ ಪಡೆದು ನಾನು ಹೋಗೋದ್ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ಹಮಾರಾ ಕಂಟ್ರಿ ಹಮಾರಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಕರಣ? ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿನಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ आदमेले कर्नाटक में उठे इस हिजाब तनाजे की जो लौ है धीरे धीरे आसपास की रियासतों तक पहुंच गई है। मंगल को कर्नाटका के कई जिलों में इसे लेकर जबरदस्त एहतजाज किया गया। कर्नाटका से मुतसिल महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी हिजाब को लेकर जोरदार एहतजाज हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई, बीड़, मालेगांव समेत कई अजला में हिजाब तनाजा पहुंच गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में खवातीन इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर गई। इन दोनों रियासतों में एहतजाजी खवातीन तिरंगे वाले बुरके पहनकर एहतजाज करने के लिए पहुंची। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में भी अब हिजाब तनाजे को लेकर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने मुखालिफत जताई। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ये तनाजा बढ़ता दिखाई दिया, क्योंकि रियासत के वजीर तालीम ने कहा कि अब वो अपनी रियासत में भी स्कूलों के लिए एक ड्रेस कोड लाने की तैयारी में है। हिजाब से किसी तरह का मजाक, पॉलिटिकल मजाक ना हो, ये अच्छा है। कर्नाटक में चल रहा हिजाब तनाज़े दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी पहुंच चुका है। हिजाब को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ ब्लॉक में आर्ट्स फैकल्टी में तलबा ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये एहतजाज मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने किया था। एहतजाजी तलबा ने कहा कि हिजाब पर उन्हें फख्र है। उधर मुंबई के पास भिवंडी और मदनपुरा में मुस्लिम खवातीन ने तिरंगा हिजाब पहनकर कर्नाटक में एहतजाज कर रही खवातीन को अपनी हिमायत दी। भिवंडी में भी चेन्नई की ही तरह लड़कियां तिरंगा हिजाब पहने हुए नजर आईं। यहां खवातीन ने सिग्नेचर कैंपेन चलाकर हिजाब के लिए लोगों से हिमायत मांगी। खवातीन ने हिजाब की हिमायत में मार्च निकाला और नारेबाजी की। महाराष्ट्र के ही मालेगांव में भी हिजाब की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में एहतजाज कर रहे लोगों ने हिजाब को मुस्लिम खवातीन का आईनी हक बताया। महाराष्ट्र के बीड़ इलाके में पहले हिजाब फिर किताब के पोस्टर लगाए गए। उधर कर्नाटक का तनाज़े अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी सरकारी स्कूलों के लिए नया ड्रेस कोड नाफिज करने की बात कही है। इस नए कोड की मुखालिफत अभी से शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जल्द ही ड्रेस कोड को लेकर नई नोटिफिकेशन जारी होने वाली है, जिसमें बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए ज़वाबित और कवानीन बनाए जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इस नए ड्रेस कोड में भी हिजाब को लेकर पाबंदी हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से जो नई नीति बनेगी गणवेश को लेकर, उसमें ये बात साफ कर दी गई है कि स्कूल गणवेश में ही आना होगा। मध्य प्रदेश में हिजाब या फिर अन्य कोई पारंपरिक गणवेश पहनने की अनुमति नहीं होगी। मध्य प्रदेश के वजीर तालीम बराए स्कूल ने इस मुद्दे पर जी मीडिया से खास बातचीत भी की और कर्नाटक तनाज़े का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जो ड्रेस कोड नाफिज होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। एक पूरा तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोड ड्रेस कोड भी है। ड्रेस भी स्कूल का अपना अच्छा हो और स्कूल की एक पहचान और ड्रेस से भी बन जाए, इस प्रकार का हम सरकारी स्कूलों में भी प्रयास करेंगे, जिस पर हमारे विभाग में तैयारी चल रही है। वहाँ जो अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा किया गया है कर्नाटक में, जब ड्रेस कोड लागू करेंगे तो सभी पे समान रूप से लागू होता, किसी एक पर लागू नहीं होता है। मध्य प्रदेश के वजीर तालीम बराए स्कूल के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए ऐतराज जताया है। शिक्षा मंत्री से मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि पहले ये बताएं कि अभी तक क्या ड्रेस कोड नहीं था? 70 साल से ड्रेस कोड स्कूलों में चल रहा है। हिजाब को जो इशू बनाया जा रहा है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि हिजाब के बाद क्या सरदारों से सिख भाई जो पगड़ी लगा के जाते हैं उनसे भी सवाल होगा?
क्योंकि ये देश की संस्कृति नहीं है। मैं व्यक्तिगत बोलूंगा, कांग्रेस अपना निर्णय ले, लेकिन मैं कांग्रेस से भी मांग करूंगा कि कांग्रेस भी इसमें लड़ेगी, डट के लड़ेगी। इस तरह की इनकी हटदर्मी नहीं चलने देंगे। कुछ मजहबी रहनुमाओं ने भी वजीर तालीम के इस बयान पर एतराज जताया है और कहा है कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो आईनी बहरान आ जाएगा। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब की, तो वो चूंकि राजपूत हैं, परमार समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके समाज में भी हिंदू बहन बेटियां, ठाकुराइन, राजपूताइन आज भी सिर्फ देहातों में नहीं, शहरों में भी अपने बुजुर्गों से घूंघट करती हैं। बुनियादी अधिकार दिए हैं, संवैधानिक अधिकार हैं हमारे, इनका तो वायलेशन कोई नहीं कर सकता। वो करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। फिर हिजाब को लेकर उठा तनाज़े सियासी रंग इख्तियार कर चुका है। कई शहरों में इसकी हिमायत और मुखालिफत में एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तलबा की पढ़ाई और उनके मुस्तकबिल पर हो सकता है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम। कर्नाटका हिजाब तनाजे पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि खातून तय करेगी कि उसे क्या पहनना है। प्रियंका ने कहा चाहे बिकनी हो, जीन्स हो या फिर हिजाब हो, ये खवातीन का आईनी हक है। खवातीन पर जुल्म और ज्यादती बंद करें। प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आपको बता रहे, हिमायत में नजर आई खवातीन की प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कर्नाटका हिजाब तनाजे पर खवातीन का हिमायत करती हुई नजर आए, वो खवातीन का साथ देती हुई नजर आए। उन्होंने लिखा कि खातून तय करेगी कि उसे क्या पहनना है, चाहे बिकनी हो, जीन्स हो या फिर हिजाब हो, या फिर वो चाहे तो घूंघट करे। ये खवातीन का आईनी हक है और खवातीन पर जुल्म और ज्यादती बंद की जाए। ट्वीट आपको कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का इस वक्त दिखा रहे हैं। खवातीन की हिमायत करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि ये खवातीन का निजी हक है, वो जो पहनना चाहे वो पहन सकती है। इसका फैसला खुद वो करने के काबिल है। आईनी हक उन्हें हासिल है। कर्नाटका हिजाब का जो मामला है पूरे मुल्क में गर्माता जा रहा है। मुसलसल सियासत भी तेज है और इस बीच प्रियंका गांधी का भी ये ट्वीट सामने आया। कर्नाटका के साथ ही कल तमिलनाडु में भी हिजाब तनाजा गर्मा गया। आपकी स्क्रीन पर अब तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में खवातीन का एहतजाज देखा गया। यहाँ बड़ी तादाद में खवातीन ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। यहाँ एहतजाज कर रही खवातीन तिरंगे वाले हिजाब पहनकर पहुंच गए। तिरंगा हिजाब पहनकर इन खवातीन ने इसे आईनी हक वाला रंग देने की कोशिश की। यह एहतजाज तमिलनाडु तौहीद जमात के अरकान ने किया। एहतजाजियों ने कहा कि कर्नाटका सरकार ने केवल अपीजमेंट के लिए ही ऐसा किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तिरंगा नकाब पहनकर खवातीन यहाँ एहतजाज दर्ज कराने पहुंची। तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं और मुसलसल खवातीन अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती हुई यहाँ पर नजर आई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में खवातीन सड़कों पर उतरकर एहतजाज करते हुए यहाँ पर दिखाई दी। तिरंगा हिजाब पहनकर इन खवातीन ने आईनी हक देने का जो रंग है वो देने की भी कोशिश की इस एहतजाज को। बता दें कि यह एहतजाज तमिलनाडु तौहीद जमात के अरकान ने किया और एहतजाजियों ने कहा कि कर्नाटका सरकार सिर्फ अपीजमेंट के लिए ही ऐसा कदम उठा रही है। तस्वीरें मुसलसल जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की तस्वीरें हैं जहां पर खवातीन तिरंगा हिजाब पहनकर, तिरंगा नकाब पहनकर एहतजाज दर्ज करवाने के लिए पहुंची और इस पूरे मामले को कर्नाटका सरकार के जरिए की जाने वाली अपीजमेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका सरकार सिर्फ अपीजमेंट के लिए ऐसा कदम उठा रही है। एहतजाज कर रही खवातीन तिरंगे वाले हिजाब पहनकर यहाँ पहुंची थी और तिरंगा हिजाब पहनकर इन खवातीन ने इसे आईनी हक वाला रंग देने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि ये मुखालिफत सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने को मिल रही है। इसी तरह की तस्वीरें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सामने आ रही हैं और फिलहाल जो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की है। बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ मैदान में उतरी और अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती हुई नजर आई। खवातीन का कहना है कि आईनी हक उन्हें हासिल है, क्या पहनना है क्या नहीं इसका फैसला वो खुद कर सकती है निजी सतह पर, और हिजाब पहनने से कोई भी यूनिफॉर्म कोड मुतासिर नहीं होता, ऐसा भी मुतालबा इन खवातीन का। और यह एहतजाज तमिलनाडु तौहीद जमात के अरकान ने किया था।
Tamil Nadu Tawheed Jamaat Chennai district has conducted a massive protest here in Chennai in solidarity with the sisters of Karnataka who is fighting for their rights. The ruling BJP government in Karnataka is breaching the fundamental rights. They are actually working towards polarizing the votes. They wanted to divide Hindus and Muslims in the name of religion. A government does not have any rights to say who needs to wear what and what needs to be eaten, right? It is basically every individual's choice to decide. और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हिजाब तनाजे पर कर्नाटका के वजीर का बयान सामने आया। तनाजे पर रियासत के पीछे कांग्रेस को बताया और हिजाब या भगवा के हक में सरकार नहीं। आर अशोक का बयान आपको बता रहे हैं, स्कूल के बाहर कुछ भी पहन सकते हैं, स्कूल में ड्रेस कोड जरूरी है। आर अशोक का ये बयान सामने आया। हिजाब तनाजे पर बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। बड़ा अपडेट, कर्नाटका के वजीर आर अशोक का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तनाजे पर सियासत के पीछे कांग्रेस है। हिजाब या भगवा का हक में सरकार को नहीं है। स्कूल के बाहर आप जो चाहे वो पहने, लेकिन स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म को फॉलो करना होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल में ड्रेस कोड जरूरी है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर सियासत करने का इल्जाम भी उन्होंने लगाया। It's under control. Some colleges, not every districts, some 4-5 districts is happening. We are not for hijab or kesari. We are not, government is not for anybody. The only dress code, that only we can allow in the classrooms. In the street, they can wear whatever they want. In the schools, dress code is compulsory. Who will violate, 100% the education department will take action. It's not a general protest. It is a student protest, 2 parties. So that's why precautionary measure, we are 3 days, we stop the colleges. No, opposition party is doing the politics in this, especially the Congress. So I think they are behind this politics. We will discuss in the cabinet. और हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे तफसीली बातचीत करते हैं। शाहिद, हमने अभी आर अशोक का बयान सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड को मानना पड़ेगा तालीमी इदारों के अंदर। इसके अलावा सीएम भी अपनी रिहायशगाह पर पूरे हालात का जायजा लेने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। किस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? और इसके अलावा आज कर्नाटका हाईकोर्ट में भी समाअत है, उस लिहाज से भी बेहद अहम आज के दिन को माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही सीएम के घर में जो है लगातार मीटिंग हुई है, जिसमें एडवोकेट जनरल भी शामिल हुए थे और तमाम अहम जो मिनिस्टर्स हैं वो भी शामिल हुए थे। सीएम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि इस पूरे इशू से क्या बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा और सरकार की इमेज क्या होगी। इस सारे इश्यूज पर डिस्कशन किया गया है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे मशवरा लेने के बाद कहीं ना कहीं ये बयानात सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि एडवोकेट जनरल किस तरह से अपना पक्ष रखेगा, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि एडवोकेट जनरल अब जो ड्रेस कोड है उसकी बात करेंगे, जो स्कार्फ यानी कि जो हिजाब है उसके खिलाफ जो है अपना पक्ष रखेंगे। इससे ये साफ बात जाहिर हो रही है। जाहिर सी बात है कि फिलहाल जो है कर्नाटक के पीयू बोर्ड में किसी तरह का ड्रेस कोड नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर ड्रेस कोड गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है। तो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि ड्रेस कोड को लागू किया जा सकता है। क्योंकि फिलवक्त है, इसलिए कोर्ट के फैसले पर क्या असर पड़ता है ये देखना होगा। अगर कुछ भी कोर्ट का फैसला हो तो आने वाले दिनों में अगर ड्रेस कोड लागू किया जाए, हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी स्कूल में ड्रेस कोड को लागू किया जाए, तो उस वक्त भी हिजाब के लिए दिक्कतें पेश आ सकती हैं। तो एक तरह से हुकूमत ने बैकअप प्लान बनाया है अगर कोर्ट का फैसला हिजाब के पक्ष में आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा माहिरीन का कहना है कि हिजाब को अलाउ करना पड़ेगा। कोर्ट ज्यादातर जो अपने फैसले में मुमकिन है कि हिजाब के फेवर में फैसला दे। अगर ऐसा होता है तो अगला स्टेप जो है गवर्नमेंट का ये रहेगा कि पीयू बोर्ड के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया जाएगा, जो कि अब तक नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इससे नया विवाद जारी होगा। ड्रेस कोड के तहत आप हिजाब नहीं पहन सकते, इस पर जो है एक नया डिस्कशन होगा, एक नई तरह की कोशिश होगी। देखना होगा कि किस तरह तो क्या फैसला आता है कोर्ट का, क्या रुख रहता है सरकार का, ये देखना होगा। लेकिन शायद जब तालिबात से इस बारे में बात की गई, जब उनसे ये सवाल पूछा गया, हालांकि अभी फैसला नहीं आया, लेकिन फिर भी जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने यही रुख अख्तियार किया कि हम हिजाब नहीं हटाएंगे और ड्रेस कोड को फॉलो करेंगे। लेकिन ये लड़ाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्टूडेंट्स की डिमांड्स हैं, आपने देखा होगा कल भी लगातार हमने कई स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की, तो तमाम लोगों का कहना है कि वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनका बुनियादी हक है और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। तो ये जो लड़ाई है वो आज या कल की नहीं है, बल्कि ये लंबे वक्त तक चलने वाली है। आज अगर कोई इंटरिम ऑर्डर आता भी है तो इससे कोई फाइनल ऑर्डर नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये इस पे सुनवाई होगी, इस पे बहुत सारे डिस्कशन होंगे, इसको काफी केसेस को रिफर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ही कोई कतई फैसला आने वाला है, लेकिन मुमकिन है कोर्ट अगर सिचुएशन को देखते हुए कोई एक बीच का रास्ता निकाल के इंटरिम ऑर्डर दे दे, ये भी मुमकिनात में से है। लेकिन इस पूरा अब साफ नजर आने लगा है कि सियासी जो है अमल दखल बहुत ज्यादा हो चुका है। अब ये मामला हिजाब का एक स्कूल या कॉलेज तक महदूद नहीं है, बल्कि एक सियासी मुद्दा बन चुका है। तो अब किस तरह से कौन सी पार्टियां इसका फायदा कैसे उठाना चाहती हैं या उठा रही हैं, ये साफ जो है नजर आने लगा है। अब ये लड़ाई जो है स्टूडेंट से उठकर जो है सियासी लड़ाई बन चुकी है। अब देखना होगा कि में किस तरह से अब ये जो अदालती कार्रवाई है ये कैसे होती है, कहां तक लड़ने की कोशिश की जाएगी, और ये मुद्दा जो है आजकल में खत्म होने वाला नहीं, बल्कि एक लंबे वक्त तक चलने वाला मुद्दा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये तालीमी इदारों से शुरू हुई लड़ाई और पार्लियामेंट तक पहुंच गई। इसके अलावा इस वक्त बसवराज बोमई की रिहाइशगाह पर जो मीटिंग चल रही है उससे मुतालिक भी जानकारी आपसे चाहेंगे। कौन लोग इस मीटिंग में शामिल हैं, किस तरह का रुख यहाँ से सामने आ सकता है? देखिए सबसे अहम बात यह है कि इस मीटिंग में एडवोकेट जनरल को बुलाया गया था, जो कि सरकार के तरफ से पक्ष रखेंगे। वो अपना स्टैंड बताएंगे कि क्या हुकूमत जो है, कर्नाटका हुकूमत हिजाब के हक में है या नहीं है। सरकार यही डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हिजाब के ताल्लुक से क्या स्टैंड लिया जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में तो हिजाब के मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन ये जब मामला बढ़ गया तो एक बैनुल अक़वामी सतह पर जब चला गया तो कहीं ना कहीं एक रियासत की इमेज को धक्का पहुंचा है। और तमाम जो तालीमी माहिरीन हैं उन लोगों का भी कहना था कि एक छोटे से मामले को इतना बढ़ाया गया है कि उसमें रियासत की जो छवि है उसको बिगड़ी है। तो कहीं ना कहीं हुकूमत पे हल्का सा दबाव तो बन चुका था, लेकिन अब हुकूमत पर सियासी उसका भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इंतखाबात हैं। इंतखाबात पर इस फैसले का क्या असर पड़ता है, ये दबाव भी जो है कहीं ना कहीं हुकूमत के ऊपर है। इसी वजह से सीएम बसवराज बोमई ने तमाम अहम लीडरान को वहां बुलाया था और उसमें एडवोकेट जनरल भी थे। एडवोकेट जनरल शुरुआती मीटिंग में ही वो बातचीत करने के बाद वहां से चले गए। उसके बाद तमाम उजरा थे, उन लोगों ने काफी देर तक जो है उस पर डिस्कशन किया कि हुकूमत का स्टैंड क्या होना चाहिए। तो अब जो है आप इनके जो बयान आ रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सियासी फायदा जो है कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा था। इसको पलटने के लिए जो कहीं ना कहीं बीजेपी अब सीधा कांग्रेस पर थोपते हुए नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस इसमें बैकफुट में है। इस पूरे मामले में ना तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मुखालिफत की है और ना ही फेवर किया है। हालांकि वो हिजाब के ताल्लुक से हल्के फुल्के लीडरान का या बयान आते रहे। हालांकि सिद्धरामैया ने बयान दिया है हिजाब के हक में, लेकिन कांग्रेस या डीके शिव का स्ट्रांगली हिजाब के ताल्लुक से कोई बयान वैसा नहीं आया है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इससे बचना चाहती है, लेकिन इस सियासी जो फायदा उठाना चाह रहे हैं उसमें दूसरे पार्टियां भी हैं, जैसे रीजनल है, एसडीपीआई पार्टी है, पीएफआई है जो कि स्टूडेंट कैंपस फ्रंट है, ये खुद एसडीपीआई से जुड़ा हुआ है। ये पार्टियों को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। उसका साथ ही साथ बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर जो है चर्चा हुई है। इन तमाम चीजों को अगर गौर से देखा जाए तो आने वाले दिनों में इसके अलग अलग हमें नताइज देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का बहुत ज्यादा स्ट्रांग या इस मामले को उठाने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस शुरुआती दौर से ही पीछे रही है। हालांकि सिद्धरामैया चूंकि लीडर है यहाँ पे, सिद्धरामैया काफी माइनॉरिटीज के इश्यूज पे एड्रेस करते हैं। उनका बयान जरूर आया, उनके बयान के बाद ही जो है सियासी गलियारों में ज्यादा हलचल मच गई है और उसके बाद उसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होने लगे। कांग्रेस की बात करें तो जो बयान है वो मुसलसल जारी किए जा रहे हैं। जो रियासती कांग्रेस की बात करें तो आप कह रहे हैं कि सख्त रुख यहाँ पर बनाती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रियंका गांधी का हमने ट्वीट देखा, वो साफ तौर पर खवातीन की हिमायत में। इसके अलावा अगर बात करें सियासी गलियारों में जो हलचल है वो तेज हो गई है, लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं रियासत की, वो भी अब खवातीन के हुकूक में आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो मुजाहरे चल रहे थे, तालीमी इदारों को तो बंद कर दिया गया, लेकिन जो बाकी के हालात है उन्हें किस तरह से काबू किया जाएगा? कि तालीमी इदारों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और तमाम ऐसे जगह जहां पर मुमकिन है कि फसाद या तशद्दुद भड़क सकता है, वहां पे दफा 144 लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हुकूमत और डिपार्टमेंट जो है इस पर संजीदगी से इस मामले को हैंडल करने के लिए पूरी तैयारियों के साथ लगा हुआ है।
अब बात जो है समाजी जो तंजीमें हैं, ज्यादातर जो तंजीमें हैं उनका यही कहना है कि स्कार्फ यानी कि जो हिजाब है उस पर इतना बड़ा बवाल करना कहीं ना कहीं गलत है। बुरखे की बात अलग है, बुरखा जो होता है वो पूरी तरह से पहना होता है, उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स के जो लगातार बयान आ रहे हैं उनका कहना है कि वो बुरखा पहनकर जरूर कॉलेज आती हैं, लेकिन कॉलेज आने के बाद वो बुरखा निकाल देती हैं। सिर्फ स्कार्फ का मामला है। यहाँ की जो MLA हैं कनीज फातिमा ने भी कहा था कि स्कार्फ को अगर आप यूनिफॉर्म के लिए कोई कलर भी बोलते हैं तो कलर के हिसाब से स्कार्फ मैच किया जा सकता है। तो स्कार्फ जैसे छोटे से इश्यूज को इतना बड़े पैमाने पर जो है सियासी मुद्दा बनाना बिल्कुल गलत है। तो ज्यादातर तंजीमें और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं ये हिजाब के फेवर में स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल जो एक गलियारा है, जो एक सेक्ट है, वहां पे जो है कहीं ना कहीं हिजाब की मुखालिफत हो रही है। आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिसमें सैफरॉन कलर के स्टॉल वगैरह तकसीम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। कल का पूरा इवेंट अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट सैफरॉन की शॉल पहनकर स्कूल या कॉलेज पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये गैर जरूरी है। स्टूडेंट और गैर जरूरी के साथ साथ शायद बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है, उनकी जहनियत से खिलवाड़ है, क्योंकि इस तरह का फर्क अगर स्कूल में बच्चे अपने मन में दाखिल कर लेंगे, अपने मन में इस तरह का फर्क अगर कर लेंगे, तो फिर आगे आने वाली जिंदगी में जो आने वाली नस्लें कहें, हम तालीमी इदारे के ये बच्चे हैं, और इस तरह का जो फर्क, तो कितना बुरा असर इनकी जहनियत पर भी पड़ रहा है इस पूरे मामले से। जी देखिए, आपने कल जो एक वीडियो वायरल हुआ है मुस्कान का, आपने देखा होगा, जो मंडिया की एक लड़की थी जहां पर काफी लड़के घेर कर जो है नारे लगा रहे थे। उसके जवाब में उसने भी नारा लगाया और हिम्मत के साथ वो अंदर चली गई। वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ, बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर वायरल हुआ और पूरी दुनिया ने उसको देखा। उस वीडियो के बाद मुस्कान ने बयान दिया कि हिजाब के ताल्लुक से खुद उसकी जो कॉलेज है उसके इंतजामिया यानी कि उसका जो टीचिंग स्टाफ है वो उसके साथ है, साथ ही साथ जो उसके हिंदू फ्रेंड्स हैं, जो गैर मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो भी उसके हिजाब के हक में है। वहां लोकल किसी का एतराज नहीं है। कुछ लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर के लोग आए थे और वहां के कुछ लड़कों को लेके उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया। यानी कि अंदरूनी तौर पर स्टूडेंट्स को इससे कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती है, इसे मजबूत करने के लिए कुछ पार्टियां अपने इस इश्यूज को जो है उठाने की कोशिश कर रही है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ ही नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खिलवाड़ है। तालीमी मैदान में बच्चानियत पर अगर ये असर पड़ेगा तो आने वाले मुस्तकबिल में हमें बहुत ज्यादा माहौल खराब दिख सकता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में कभी भी सियासी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए जब कोई बच्चे कॉलेज जाते हैं तो सिर्फ तालीम के हासिल करने के लिए वहां पे बात होनी चाहिए। हालांकि ये सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजों में तमाम तर जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास के आते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा तबका, गरीब तबका जो है वो तालीम हासिल करता है। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो वो पूरा जो गरीब तबका है कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई को नुकसान हो सकता है। आने वाले दिनों में ये एक बहुत नुकसान देने वाली बात है। इस पर गौर करने की जरूरत है। हुकूमत को भी, सामाजिक कारकुनान को भी, हम सबको फिक्र करने की जरूरत है कि इन बच्चों के जहन पर अगर अभी से ऐसा असर होने लगा तो आने वाले दिनों में हमें ऐसा माहौल हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और मुखालिफत लगातार जारी है। एक तरफ देखा जा रहा था, पहले कहा जा रहा था हिजाब वर्सेस सैफरन की लड़ाई बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिसने पूरे नजारे को बदल दिया। यहाँ पर तिरंगे कलर के हिजाब, नकाब पहनकर खवातीन सड़कों पर उतर गई और उनका ये कहना था कि ये आईनी रंग की अब लड़ाई हो गई है, आईनी रंग हमने पहन लिया तो हम अब किसी भी लिहाज से अलग नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कल के जो एहतजाज करने के जो तरीके हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बयानात में भी आपने देखा होगा कि कल एक और वाकया जो सामने आया है। हमने देखा था कि एक कॉलेज के अहाते में जहाँ पे तिरंगा लहराया जाता था, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पे भगवा जो है परचम जो है वहां लहरा दिया, जिससे काफी ट्रोल किया गया, काफी सोशल मीडिया में भी उसकी मजम्मत की गई। आज सुबह जो है वही NSUI के स्टूडेंट जाते हैं, वहां तिरंगा लहराते हैं। कहीं ना कहीं ये जो मामला है इसे और उलझाने की कोशिश की जा रही है। एक छोटे से मामले को कहीं ना कहीं एक जिस तरह से CA NRC का माहौल बन रहा था, आने वाले दिनों में एक संकेत है कि CA NRC जैसे प्रोटेस्ट हो सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है और ये मुल्क की सालिमियत के लिए नुकसान कर सकता है। अगर ऐसे छोटे चीजों के लिए मुल्क में नफरत बांटी जाएगी और अपना वक्त सर्फ किया जाएगा और तालीमी मैदान, तालीमी
जो सेक्ट है वो मुतासिर होगा तो आने वाले दिनों में इस देश के लिए ये काफी मुश्किल घड़ी होगी। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम गौर से देखेंगे तो हुकूमत की लापरवाही नजर आ रही है। अगर शुरुआती दौर में किसी एक स्कूल या कॉलेज में यह मामला हो रहा था उडुपी के, वहां पे उसे रोक देना चाहिए था। हुकूमत कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दी है और इस मामले को पूरी तरह से पनपने का मौका दिया गया है। अगर हुकूमत वक्त रहते अगर इस पर एक्शन ले लेती, महज 6 स्टूडेंट का मामला था, उडुपी के हद तक महदूद था, 6 स्टूडेंट को मना लिया जाता या फिर उन लोगों को इजाजत मिल जाती जो भी है, अगर वो सिर्फ कॉलेज तक महदूद रह जाता तो ये मामला इतने ज्यादा बढ़ता नहीं। अभी भी वक्त हुकूमत के पास है कि वो इस मामले को हल करे और इसे सियासी मुद्दा ना बनाए। जिस तरह से मीटिंग हो रही है इसी पर गौर किया जा रहा है कि इस पूरे इशू से हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, पार्टी पर क्या असर पड़ेगी, और इसी तरह से कांग्रेस के सेक्टर में भी यही डिस्कशन हो रहा है कि इस इशू को लिया जाए या नहीं लिया जाए, इस पर किस तरह से डिफेंड किया जाए। सारे पार्टियां सिर्फ अपने मुफाद के लिए ही सोच रहे हैं, जबकि जरूरत है कि स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के लिए सोचें। अगर बच्चों के जहन पर अभी से इस तरह से असर पड़ेगा तो आने वाले दिनों में हमें कैसा मुल्क मिलेगा, इस पर गौर करने की जरूरत है। एक बड़ा तबका इस पर फिक्रमंद है, जो तालीमी तबका है, दानिश्वर हजरात हैं, चाहे वो तमाम मजहब के लोग हों। उन लोगों का कहना है कि इस मामले को जानबूझकर सियासी रंग दिया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में बस 1 साल में इंतखाबात होने वाले हैं। इसी वजह से तमाम सियासी पार्टियां, छोटी पार्टियां और बड़ी पार्टियां, इसमें कहीं ना कहीं अपना फायदा ढूंढ रही हैं और फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस पूरे मामले से आम लोगों को इससे काफी नुकसान हो सकता है। खास करके गरीब तबका, तालीमी मैदान में पिछड़ा हुआ है, ऐसे तबके को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह से लगातार प्रोटेस्ट होते रहे, पथराव होते रहे, तो कोई भी गरीब तबके अपने बच्चियों को कॉलेज को नहीं भेजेंगे, उनकी तालीम मुतासिर हो सकती है। इसीलिए इस मामले को जितना जल्दी हो सके हल कर देना चाहिए। अगर कोर्ट का फैसला आता है, हुकूमत को उस फैसले को मान लेना चाहिए। अगर हुकूमत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर यानी कि आगे का कदम उठाती है, जैसे कि हम सुन रहे थे कि ड्रेस कोड, अगर मान लीजिए कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आता है या कुछ फैसला आता है, अगर हुकूमत ड्रेस कोड के लिए नया अगर फरमान जारी करती है तो फिर से नया तराजा शुरू हो सकता है। इसी वजह से हुकूमत को भी चाहिए कि वो एहतियात से, संजीदगी मुद्दे से को हल कर लिया जाए शायद, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल की बात करें तो वो तो एक तरह से खराब हो ही रहा है, लेकिन अगर हिंदुस्तान की छवि की बात करें तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर सभी को आईनी हक है, क्या पहनना है, क्या खाना है, उसका फैसला खुद करे, और जो कौमी यकजहती है हिंदुस्तान की वो भी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन हमने देखा कि बैनुल अक़वामी सतह पर यह मामला उठ चुका है। मलाला यूसुफजई का भी ट्वीट हमने देखा, हिंदुस्तानी लीडरान को ही नसीहत देती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम आलमी सतह की बात करें तो हिंदुस्तान को अपनी छवि बरकरार रखने के लिए इस तरह के मामला से परहेज करने की जरूरत नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मलाला का ट्वीट, इस तरह से मलाला ने इस मामले को उठाया है, कहीं ना कहीं बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की छवि को नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से कर्नाटक की छवि, चूंकि साउथ इंडिया में इस तरह के मामला ज्यादातर नहीं उठाए जाते हैं, यहाँ काफी सेकुलरिज्म का एक मंजर देखने को मिलता है। खास करके अगर स्टूडेंट्स की भी बात करें तो यहाँ तमाम मजहब के लोग एक साथ मिलकर पढ़ते भी हैं, और उन लोगों में कभी हमने नफरती बयान हो या नफरती चीजें नहीं देखी। साउथ में पहली मर्तबा, खास करके ये उडुपी और जो मंगलोर का हल्का है, वहीं से जो है इस तरह की खबरें आने लगी थी। पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे थे कि वहीं ये माहौल जो है पनप रहा था। अब ये माहौल जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम गौर से देखें तो पूरे आलमी सतह पर जो है इस मामले को उठाया गया है, चूंकि कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हुए हैं जिससे आलमी सतह पर मुल्क की छवि बिगड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं अफसोस की बात है। कर्नाटक जैसे स्टेट में, जहां पर हमेशा से तमाम मजहब के लोग मिलजुल कर रहे हैं, एक सेकुलर स्टेट माना जाता है, यहाँ पे कभी मजहब के नाम पे जो है दंगे फसाद नहीं हुए, छोटे मोटे झड़पों के अलावा कोई बहुत बड़ा मामला नहीं हुए। यहाँ के लोग, बताया जाता है कि साउथ में सबसे सेकुलर लोग रहते हैं, तमाम मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस जगह से जो है एक ऐसा पैगाम जाना कहीं ना कहीं। एक और खास बात यह है कि साउथ से जो है बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ कंट्रियों में रहते हैं, मुलाजिमत करते हैं, गल्फ में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर क्या असर पड़ा है, उन लोगों पे हिंदुस्तान की छवि, किस तरह से वो लोग हिंदुस्तान को देख रहे हैं बाहर रह के, वो भी बहुत अहम चीज है। जब आलमी सतह बिल्कुल आलमी सतह की बात करें तो हिंदुस्तान को अपनी छवि बरकरार रखने के लिए इस तरह के मामलों से परहेज करने की बहुत जरूरत है। शायद आप बने रहिए हमारे साथ, फिर रुख करेंगे आपका। कर्नाटका में जारी हिजाब भगवा तनाजे के बीच अब नीले रंग की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, कर्नाटका के चिक्कमंगलूर में वाक़े IDSG कॉलेज में अम्बेडकरवादी तलबा का एक ग्रुप हिजाब पहनी तालिबात की पढ़ाई की हिमायत में आए हैं। ये ग्रुप ब्लू शॉल पहने जय भीम और जय अम्बेडकर के नारे लगा रहा है। आप ही देखिए ये वीडियो।
तो ये तस्वीर कर्नाटका के चिकमंगलुरु के IDSG कॉलेज की। अम्बेडकरवादी तलबा यहाँ हिजाब की हिमायत में उतरे हुए नजर आए, तालिबात की हिमायत कर रहे, नीली शॉल और नीली शर्ट पहनकर जय भीम और जय अम्बेडकर के नारे लगा रहे। साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये हिजाब की हिमायत में है, तालिबात की हिमायत में इन्होंने ये मार्च निकाला। कर्नाटका में जारी हिजाब भगवा तनाजे के बीच ये नीले रंग की एंट्री आप देख रहे हैं इस वीडियो के जरिए। कर्नाटका के चिकमंगलुरु में वाक़े IDSG कॉलेज के अम्बेडकरवादी तलबा हैं ये, और हिजाब पहनने वाली तालिबात की पढ़ाई की हिमायत में आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटका हिजाब का जो ये मामला है मुसलसल गर्माता जा रहा है। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं मुस्लिम तलबा यहाँ पहुंची और अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। मुस्कान इस तालिबा का नाम है और सैफरन रंग पहने हुए कुछ लड़कों के बीच ये पहुंचती हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये तलबा की हिमायत पे उतरे, नीले रंग का भी छिड़काव इस पूरे मामले में हो गया। नीले रंग की एंट्री हो चुकी है। कर्नाटका के चिकमंगलुरु से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अम्बेडकरवादी तलबा का एक ग्रुप हिजाब पहनने वाली तालिबात की हिमायत में उतर गया। वीडियो में आप साफ तौर पर सुन भी सकते हैं इस ग्रुप ने किस तरह से जय अम्बेडकर के नारे बुलंद किए। यहाँ पर ये हिमायत पे है हिजाब पहनने वाली तालिबात के। इनका कहना है कि हिजाब पहनने से पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं हो रहा और इससे कोई भी नुकसान नहीं। तो हिजाब तनाजा मुसलसल गहराता जा रहा है। हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, मौजूदा सूरत हाल बयां करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।